तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट 2011 में आया है 1 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हीट एंड वर्क आर, हीट और वर्क क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तीसरा ऑप्शन है पॉइंट फंक्शन है, चौथा ऑप्शन है हमारा पाथ फंक्शन है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि हीट और वर्क क्या है, उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए सबसे सुइटेबल आंसर कौन सा है। मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रही है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया। तो जो हमारा सिस्टम था वो पहले स्टेट 1 पे था। स्टेट क्या होती है, सिस्टम की कंडीशन होती है और इस कंडीशन को प्रॉपर्टी के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सिस्टम पहले स्टेट 1 पे था, उसका उस टाइम पे कुछ वॉल्यूम रहा होगा, उसको हमने दे दिया V1 और उस सिस्टम का कुछ प्रेशर रहा होगा P1। अब इस सिस्टम में प्रोसेस परफॉर्म हुई और प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद सिस्टम स्टेट 2 पे पहुंच गया। ये कोई स्टेट 2 है, यहाँ पहुंच गया और ये सिस्टम स्टेट 2 पे एक पाथ को फॉलो करके गया है। मान लिए पाथ है A, ये पाथ है A, यानी इस जो ये सिस्टम है प्रोसेस 1 से 2 जो परफॉर्म किया है वो पाथ A को फॉलो करके किया है। तो जब सिस्टम स्टेट 2 पे पहुंच जाएगा तो इसका वॉल्यूम हमने मान लिया हो गया V2, ये हो गया V2 और प्रेशर हो गया हमारा P2। यानी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आई, प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने से ही तो प्रोसेस होती है। पहले प्रेशर P1 था, प्रोसेस होने के बाद प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V1 था, प्रोसेस होने के बाद वॉल्यूम V2 हो गया, तो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ गया, प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने से प्रोसेस परफॉर्म हो गई। तो अब ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम स्टेट 1 से 2 गए हैं, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इंड स्टेट सेम रख रहे हैं। इंड स्टेट मतलब स्टेट 1 यहाँ पर थी और स्टेट 2 यहाँ पर है, इसको सेम रख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस परफॉर्म करने का पाथ चेंज कर रहे हैं। इस बार हम लोग स्टेट 2 पे इस पाथ से जा रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है पाथ B। तो हमने क्या किया है, एक ही सिस्टम है हमारा, स्टेट 1 से 2 पे गए हैं पर 2 पाथ को फॉलो करके। एक पहले प्रोसेस में हम लोग पाथ A को फॉलो करके गए थे, दूसरी प्रोसेस में पाथ B को फॉलो करके गए थे। और हमें ये पता है कि PV डायग्राम पे इस प्रोसेस कर्व के नीचे का एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग इस डायग्राम को बारीकी से स्टडी करें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई पाथ चेंज होने से हमारा वर्क डन का अमाउंट चेंज हो जाता है। कैसे देखते हैं, जो पहले प्रोसेस हमने परफॉर्म की थी 1 से 2, वो पाथ A को फॉलो करके की थी, तो इसके नीचे का एरिया हमारा ये वाला हो जाएगा, ये एरिया, ये पूरा एरिया। ये क्या है, ये प्रोसेस कर्व है 1A2, इसके नीचे का एरिया क्या है, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जो हमने क्या किया था, इंड स्टेट सेम रखी थी पर ये प्रोसेस पाथ को हमने चेंज कर दिया था, ये B हो गया था। तो पाथ चेंज हो जाने की वजह से हम देखेंगे कि जो नीचे का एरिया है इस बार इतना होगा, यानी ये वाला एरिया क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो जब हम लोगों ने पाथ चेंज किया तो एरिया बढ़ गया, तो हमें इससे क्लियर हो गया कि वर्क हमारा क्या है, एक पाथ फंक्शन है। ये पाथ फंक्शन कैसे हुआ, ये पाथ फंक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जब हम प्रोसेस पाथ को चेंज कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो चेंज हुआ जा रहा है। और इसी तरीके से हीट भी हमारा एक पाथ फंक्शन होगा। तो हमें इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया हीट और वर्क हमारे क्या है, पाथ फंक्शन है। तो देखते हैं इसमें सुटेबल आंसर कौन सा है, ये D ऑप्शन, पाथ फंक्शन। क्लियर है। अब बाकी जो हमारे ऑप्शन दिए उन पे भी नज़र डाल लेते हैं कि A इंटेंसिव प्रॉपर्टी, B एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, C पॉइंट फंक्शन। तो इन 3 ऑप्शन को समझने के लिए हम डायग्राम को थोड़ा और स्टडी करते हैं। तो ये सिस्टम पहले स्टेट 1 पे था, तो ये स्टेट 1 पे हम लोग इसको प्रॉपर्टी के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है इनको बोलते हैं प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती हैं। ये प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास से इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, जैसे वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे होती है, मतलब ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये सिर्फ पॉइंट 1 पे मीनिंग रखेगा, और ये जो P2 और V2 है तो ये पॉइंट 2 पे मीनिंग रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप पाथ चाहे जो सा फॉलो करिए, आप जब स्टेट 2 पे पहुंचेंगे तो प्रेशर आपको P2 और वॉल्यूम V2 ही मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हमेशा पॉइंट फंक्शन होती हैं, मतलब पॉइंट पे उनकी मीनिंग होती है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती हैं, वो पाथ चेंज करने पे कभी भी चेंज नहीं होती हैं।